हीमेल की मृत्यु के 28 साल बाद वो सेंट्रल लैंड के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वो गांव समुद्र के किनारे बना हुआ है। वो चाहते हैं फ्रीरेन और फर्न उस बीच को साफ करे, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि नया साल आने वाला है और ठीक नए साल के दिन उगता हुआ सूर्य बहुत खूबसूरत लगता है। इस काम के बदले उन्हें एक मशहूर जादूगर की किताब भी देते हैं। वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहती है, मुझे तो ये किताब नकली लग रही है। अगर आप ये जानते थे तो आपने इस काम को करने के लिए क्यों तैयार हुए? फ्रीरेन कहती है, मैं इस काम को अपने लिए करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो पानी के अंदर का कूड़ा बाहर निकालते हैं और उसे जलाते भी है। फर्न गाँव वालों से बात करती है। वो कहते हैं इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। फर्न इनके अंदर जाती है। वहाँ फ्रीरेन सो रही होती है। वो जब से फ्रीरेन के साथ रह रही है वो उसे उठाती है, वो उसके बाल भी बनाती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। हर दिन उसका यही काम है। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फ्रीरेन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। फर्न कहती है, आप बहुत अलग हो। मैं हर सुबह आपको उठाती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ और आपको खाना भी खिलाती हूँ। मैं आपको तैयार भी करती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी मामा हूँ। फ्रीरेन कहती है, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। फर्न कहती है, आप तो शाम तक सोते हो। वो कहती है, ये बात तो सच है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो पानी के अंदर जमा कूड़ा बाहर निकाल रही होती है। फर्न बोलती है, आपने उन तीनों के साथ अपनी यात्रा कैसे जारी रखी? क्योंकि अब तो मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन उस समय आपकी मदद कौन करता था? क्योंकि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया होगा। वो कहते हैं, हाइटर मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था क्योंकि मैं हर समय सोती थी। उन्होंने बीच के अंदर जमा कूड़ा बाहर निकाल दिया है। अब उनका काम पूरा हो चुका है। वो आग जला रहे होते हैं। फ्रीरेन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अब उसे गर्मी लग रही है। वो उन्हें खाना भी देते हैं। वो कहते हैं, कल नया साल है, आपको बीच के किनारे आना होगा क्योंकि वो दृश्य बहुत खूबसूरत लगेगा। वो एक जहाज को पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं। जब वो एक जहाज की सफाई कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें डाकू के सरदार का कंकाल भी मिलता है। उन्हें वहाँ एक बक्सा भी मिलता है जिसके अंदर का सामान खराब हो चुका है। वो अपने मैजिक से उसे जला देते हैं। रात को फर्न सो रही होती है। फ्रीरेन किताब पढ़ रही होती है। वो सोचने लगती है कि पास्ट में हीमेल ने उससे पूछा था कि वो नए साल के दिन यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है। हाइटर बेड के ऊपर लेटा हुआ है। वो रो रहा है क्योंकि वो इस दिन कुछ कमीशन चाहता था। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग नए साल के दिन इतना खुश क्यों होते हैं और उन्हें उगते हुए सूर्य को देखकर अच्छा क्यों लगता है। क्या उन्हें उसे देखकर सच में मज़ा आता है? अगले दिन वो सो रही होती है। फर्न उसे उठाती है। वो फर्न को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो दोनों उगते हुए सूर्य को देख रहे होते हैं। उन्हें वो दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। फ्रीरेन जान चुकी है कि लोगों को उगते हुए सूर्य इतना खूबसूरत क्यों लगता है। वो याद करते हैं कि पास्ट में वो ईसेन के पूर्वजों के कब्र के पास जाते हैं, प्रार्थना करता है। वो कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बताता है कि इससे मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। हीमेल कहता है, मुझे नहीं लगता। हाइडर कहता है, शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्रार्थना करने से उनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी और उन्हें अगला जन्म भी जल्द ही मिलेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनकी आत्मा स्वर्ग में जाए। वो तीनों प्रार्थना करते हैं। समय बीतता है जिसके बाद हम ईसेन को उस कब्र के पास देखते हैं जहाँ उसके पूर्वज दफन है। फ्रीरेन और फर्न ने ईसेन को ढूंढ लिया है। हीमेल की मृत्यु के 30 साल बाद वो ईसेन से मिलते हैं। फ्रीरेन कहती है, ईसेन, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? ईसेन कहता है, मैंने सुना है तुमने हाइटर से भी ऐसे ही कहा था और वैसे भी मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला हूँ क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता लगा? कहता है, हम दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जाता है जहाँ उनकी पुरानी यादें होती है। फर्न ईसेन के कान में कहती है,
क्या फ्री रेन इस जगह के बारे में जानती है? फ्री रेन कहती है मैं इस जगह के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रही थी। ईसेन कुछ ढूंढ रहा होता है। फ्री रेन कहती है तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है मैं मशहूर जादूगर के फ्लेम के नोट्स ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है क्या तुम नहीं जानते कि फ्लेम के नोट्स झूठ भी हो सकते हैं? वो बताता है कि हाइटर ने मुझे बताया था कि ये नोट्स मुझे वॉल बेसिन एक जगह है वहाँ पर मिलेंगे। फ्री रेन तुम इस बारे में जानती होगी। वो कहती है हमें सबसे पहले इस जगह से शुरुआत करनी होगी। फर्न कहती है आप बहुत लंबे समय से जी रहे हो, आप ज़रूर इस बारे में कुछ जानते होंगे। फ्री रेन कहती है हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। ईसेन कहता है फ्री रेन तुम कब से दूसरे लोगों का कहाँ मानने लग गई हो? वो कहती है फर्न जब भी गुस्सा होती है वो बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। जिसके बाद वो फ्लेम की खोज करते हैं। रात को वो सभी अंगूर खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो वहीं पर आराम करते हैं। फर्न भी फ्लेम को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। फर्न उन्हें एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहती है शायद हमें फ्लेम के नोट्स वहीं मिलेंगे। वो उस जगह में जाते हैं। वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए और हीमेल के लिए दुख है क्योंकि 30 साल पहले तुम हीमेल को जान ही नहीं पाई थी। तुम उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थे और ऐसी मान्यता है कि उस मशहूर जादूगर के फ्लेम के नोट्स से हम किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। वो कहती है ये एक फेरी टेल है। ईसेन कहता है जादू भी तो एक फेरी टेल है और वैसे भी क्या तुम हीमेल और हाइटर से बात नहीं करना चाहती हो? वो उस जगह में पहुंचते हैं। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फ्री रेन उन्हें बताती है कि ये पेड़ 1000 साल पुराना है क्योंकि ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा था। मेरे मास्टर जो कि एक इंसान थे उन्होंने इस पेड़ को ज़मीन के अंदर लगाया था। उस समय मैंने उनसे कहा था कि आप तो एक इंसान हो और 1000 साल के बाद आप इस पेड़ को नहीं देख पाओगे। उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक एल्फ हो, तुम 1000 साल तक जी सकती हो और तुम्हें इंसानों को जानने की ज़रूरत है। वो मशहूर जादूगरनी फ्री रेन की मास्टर है और फ्लेम ज़रूर इसमें तुम्हारी मदद करेगा। फ्री रेन ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ फ्लेम से जुड़ी एक किताब रखी हुई है। असलियत में 1000 साल पहले फ्री रेन की भी एक मास्टर थी। वो मास्टर एक इंसान थी। वो सब हैरान है क्योंकि ये असली किताब है। वो पढ़ती है कि उसके मास्टर ने वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा उस जगह में जाती है। वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। फर्न कहती है क्या ये सच हो सकता है? वो कहती है मेरी मास्टर गैर जिम्मेदार थी। फर्न कहती है ये जगह कौन सी है? फ्री रेन कहती है इस किताब में लिखा हुआ है कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट के एंड में हमें वो जगह मिलेगी क्योंकि वहाँ डीमन किंग का कैसल है। जिसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। फ्री रेन इस यात्रा में सो रही है। वो नॉर्थ कॉन्टिनेंट के एंड में जा रहे हैं जहाँ डीमन किंग का कैसल है। फर्न क्या वो एक अच्छी मास्टर है? फर्न कहती मुझे नहीं पता लेकिन उन्होंने मेरे सामने भ्रष्टाचार के दानव को हराया है और उन्होंने लोगों की मदद भी की है और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना है। उन्होंने हाइटर से अपना किया हुआ वादा पूरा किया है। वो बहुत अजीब है। उन्होंने मुझे जन्मदिन का तोहफा भी दिया है। शुरुआत में मुझे लगा वो मुझे पसंद नहीं करती है लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि वो दिखाना नहीं चाहती है कि वो इंसानों की कितनी फिक्र करती है। ईसेन को याद आता है कि अतीत में जाने से पहले फ्री रेन ने उनसे कहा था कि वो जादू के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहती है। इसके लिए उसे अकेले ही इस यात्रा को पूरा करना होगा। उस समय ईसेन ने उससे पूछा था कि क्या तुम अपना कोई शिष्य नहीं बनाओगी जो तुमसे बात करे और तुम्हें समझे भी? उस समय फ्री रेन ने कहा कि शिष्य बनाना समय बर्बाद करने के बराबर है और वैसे भी अगर मैं अपने शिष्य को जादू सिखाऊंगी भी तब मेरे मरने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या फ़ायदा उन्हें सिखाने का? ईसेन कहता है ऐसा नहीं है। फ्री रेन कहती है इंसानों की उम्र बहुत कम होती है। मुझे पता है हाइटर और हीमेल 100 साल तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। इन 100 सालों में
मैंने बहुत सारे लोगों को मरता हुआ देखा है। तुम्हें एक दिन ज़रूर मेरी बात समझ में आएगी। वो और हीमेल खुश है। ईसेन उनके साथ जाने के लिए मना करता है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। उन्हें अकेले ही डीमन किंग के कैसल में जाना होगा। वो कहता है तुम दोनों को डीमन किंग के कैसल में पहुंचने में 10 साल का समय लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में इस ग्रुप ने डीमन किंग को हराया था। उन्हें 10 सालों का समय लगा था और इस समय भी उन्हें 10 सालों का समय लगेगा।